मैंने नहीं बोला 370 वापस लेने की, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने नहीं बोला 370 वापस लेने की, मैंने कभी नहीं बोला। 90s वाला दौर फिर एक बार आ रहा है और लोगों को ऐसे लग रहा है कि हमें यहाँ पे ये सरकार और ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें सुरक्षित नहीं रख सकती। कि जो लोग ऑफिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी रोजी कमाने के लिए जाते हैं, वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और जैसे मनमोहन सिंह जी की यूपीए के कार्यकाल में उन्होंने एक ऐसा माहौल था और ऐसा दौर था कि सब सुरक्षित था। जिम्मेदारी तो इनकी है, गवर्नमेंट ने तो हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी देनी चाहिए, बाकी कौन देगा हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी। रजनी पाटिल जी यहाँ से आ रही हैं, इनसे बातचीत करेंगे, उस सीधा जाने के पास करेंगे। जिस तरीके की स्थिति इस समय कश्मीर के अंदर बनी हुई है, वाकई में कांग्रेस जो है उसे किस तरीके से देख रही है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वापसी से कांग्रेस के प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो संभाल सकते हैं और जम्मू कश्मीर इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, सीधी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इनके द्वारा की गई है इस समय स्थिति, क्योंकि आज ही अमित शाह जी जो है वो एक उच्च स्तरीय बैठक जो है उसका हिस्सा बने हुए हैं और साथ में अजीत डोभाल बात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो भी उनके साथ थे और जानने का प्रयास करेंगे। मैम लगातार कश्मीर में सिविलियन किलिंग हुई है साल 2022 में, क्या टेक है आपका, किस तरह से आप देखते हैं? हमें लगता है कि ये पूर्णतः जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारा केंद्र में जो भाजपा की गवर्नमेंट है उसका पूर्णतः अपयश है और उनका विफलता उनकी है कि जिन्होंने इस देश के और इस प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षितता देने में वो अपयशी रहे। मैम क्या ये जो सेंटर में मौजूदा सरकार है, ये उसकी जो नीतियाँ इस तरह की हैं, ये उसी का रिजल्ट है कि इस तरह की किलिंग्स हो रही हैं? बिल्कुल। 90s वाला एक दौर जो है, 90s वाला दौर फिर एक बार आ रहा है और लोगों को ऐसे लग रहा है कि हमें यहाँ पे ये सरकार और ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें सुरक्षित नहीं रख सकती और इसलिए ये लोग बिल्कुल खुद को एक खौफ का माहौल यहाँ पे पैदा हो रहा है। अमरनाथ यात्रा जो है 2 साल बाद फिर से एक बार जो है इस बार सफलतापूर्वक करने का वादा किया गया था, लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और आज ही अमित शाह जी जो है वो बैठक कर रहे हैं, लगता है कि अमरनाथ यात्रा जो है उस पर किसी प्रकार की कोई बिगड़ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से टारगेट किलिंग का दौर चल रहा है, साफ तौर पे कहा गया है आतंकवादी संगठनों द्वारा कि हम नहीं होने देंगे। कैसे देखते हैं ऐसे कांग्रेस आगे से? नहीं, अमरनाथ यात्रा के लिए तो अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है उसका निर्णय तो, लेकिन इन्होंने जो सवाल पैदा किया है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यात्रा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी रोजी कमाने के लिए जाते हैं, वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जो आज लड़का बाहर जाता है वो रात को वापस आएगा कि नहीं, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है और उनको सुरक्षित रखना चाहिए। ये हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है। आज ये भी कह रहे हैं कि जितने जो लोग मांग कर रहे थे कि हमें ट्रांसफर किया जाए सेफर प्लेसेस पे, ये कह रहे हैं कि 50% एडमिनिस्ट्रेशन राजी हुआ है कि हम कर देंगे, लेकिन बाकियों को नहीं करेंगे। 50% कहा जाए नहीं, ऐसे कहाँ पे करेंगे वो, उनको माहौल ही अच्छा करना पड़ेगा। और जैसे मनमोहन सिंह जी की यूपीए के कार्यकाल में उन्होंने एक ऐसा माहौल था और ऐसा दौर था कि सब सुरक्षित था। जब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में बिल्कुल भी ऐसे किलिंग नहीं हुए थे, उस तरह से माहौल उनको पैदा करना पड़ेगा। मैम राहुल गांधी के ट्वीट के ऊपर भी काफ़ी जो विरोध है वो किया जा रहा है, कहा ये तक भी कहा जा रहा है कि सेंसेशनल ट्वीट किया गया है, क्योस की सिचुएशन इस ट्वीट से बन जाती है। आप क्या कहेंगे? नहीं, राहुल जी ने जो सच है वो बताने में कभी भी अडिग रहे हैं अपने सच बताने के लिए, चाहे वो अपने कोरोना के लिए हो या चाहे कोई भी स्थिति के लिए सच बताने के लिए वो कायर नहीं है, वो हमेशा सच बताते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर राहुल जी के साथ वो चर्चा क्यों नहीं करते विरोधी पार्टी के लिए, तो वो राहुल जी के साथ चर्चा करें और उसमें राहुल जी उनका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। दिल्ली में बड़ी क्रूशियल मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं वो टोटल फेल हो रही हैं? क्या लगता है कि कुछ इसका मतलब ये है कि उनको लगता है कि उसमें कुछ खामियां नजर आ रही है, इसलिए स्ट्रैटेजी वो उनको लग रहा है क्या सामने आ जाए। एक तरफ बयान ये दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सब कुछ सेफ है, नॉर्मलसी है घाटी के अंदर, दूसरी तरफ टारगेट किलिंग लगातार चल रही है। क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेवार जो है वो कौन है? नहीं, जिम्मेदारी तो इनकी है, गवर्नमेंट ने तो हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी देनी चाहिए, बाकी कौन देगा हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है ये, एडमिनिस्ट्रेशन से और ज़्यादा हम क्या जिम्मेदारी कर सकते हैं। जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तीफा मांग रहा है, कह रहे हैं अगर आप लोगों की जान नहीं बचा सकते तो आपको कुर्सी पर बैठने कोई हक नहीं। बिल्कुल सही है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, वो और कौन है? वही हमारा माँ बाप है आज के तारीख में। मैम आपका भी कहना था कि 370 जो है वो आपकी पार्टी वापस लाने की कोशिश करेगी, तो आपको हमने कभी नहीं बोला ऐसे, मैंने कभी बोला, प्रेस रिलीज मैंने नहीं बोला 370 वापस लेने की, मैंने कभी नहीं बोला। हमने ये बोला क्योंकि 370 एक तो सब्जुडिस है, इसके ऊपर हम भाषा नहीं करेंगे, और दूसरी बात है कि 370 जब सब्जुडिस जब एब्रोगेट किया तब इन्होंने वायदा किया था। मैम उसमें
स्टेटहुड की बात की गई है। स्टेटहुड तो मांग ही रहे तो हैं। आपको लगता है कि इस समय स्थिति जो है वो इतनी क्रूशियल है कि आल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, सबसे विचार बिल्कुल। विमर्श किए जाए, क्योंकि एक तरफा डिसीजन लिए जा रहे हैं, बाकी पार्टी से बिल्कुल सब लोगों को साथ मिलेंगे इस तरह इस तारीख में ये घड़ी ये नहीं कि राजनीति करे, हम सब ने एक साथ आना चाहिए। मैम आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीनने के रजनी पाटिल जी हमारे साथ सीधी बातचीत जो है वो की गई है, तमाम पहलुओं पर चर्चा जो है वो रही है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि आल पार्टी मीटिंग एकमात्र विकल्प है। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर भी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि उसे करवाना है कि नहीं करवाना है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी जो है वो जिम्मेदारी जो है कांग्रेस की संभाल सकते हैं और दूसरी तरफ से ये जिम्मे लगातार जो है सरकार, ये विपक्ष जो है वो सरकार को कोस रहा है और आड़े हाथों जो है भारतीय जनता पार्टी को ले रहा है और साफ तौर पर ये कहा रहा है कि हमें जो है इस्तीफा दे दें अगर आप लोगों की जान जो है वो नहीं बचा सकते हैं। हम अपनों के बीच आते हैं, जब अपनों से जिनकी जानें गई हैं उनसे जब मिलते हैं तो साफ तौर पर नज़र आता है कि वो लोग ये कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमारे बच्चे हमें वापस दे दीजिए। अब कांग्रेस हालांकि रोड मैप जो है वो बना रही है और आने वाले समय में लोगों के बीच में जो है कांग्रेस जाएगी, लोग कितना विश्वास करेंगे और आल पार्टी मीटिंग क्या बुलाई जाएगी या नहीं बुलाई जाएगी, ये विचार विमर्श करने वाली बात है। लेकिन आज क्रूशल मीटिंग जो है वो दिल्ली के अंदर भी हो रही है। अमित शाह जी, अजीत डोभाल की बात करें, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है तमाम लोग वहाँ बैठे हैं, राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक चल रही है जिसमें कश्मीर के ऊपर कोई फैसला जो है जल्दी आ सकता है। रिटोरा के साथ शुभ रहेंगे बहुत के लिए। जय हिंद।